लास्ट क्लास हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जी, जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, आज फिनिश हो जाएगा। 4-5 इसकी एग्जांपल्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। बुक में भी कुछ पॉइंट रिकनसाइल थे, पहले याद करते हैं पहले पॉइंट से। क्या बात थी? इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की क्या बात करी थी? अगर कोई भी इनकम कमाता है, पहली बात तो इसकी इनकम बड़े रेयर चांस है। वो 3 एक्सेप्शनल केसेस थे, जब कोई स्किल, कोई टैलेंट, कोई मैनुअल वर्क, कोई आर्ट, या फिर था कि अगर बच्चा क्या है डिसेबल। मैं एग्जांपल दी थी, कोई बीमारी से जूझ रहा होता है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे ऐड देखते हैं, तो उसको आप डोनेशंस जो पे करते हैं, जो एक्टर्स उनकी ऐड भी करते हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली उस केस में माइनर की इनकम क्लब, मतलब वर्ड क्या है क्लब, मतलब किसी के साथ इकट्ठा नहीं करेंगे। जैसे कहते हैं ना क्लब कर लो यार, कुछ खर्चे क्लबिंग कर लो, ठीक है। तो इकट्ठा नहीं करना, तभी इस चैप्टर का नाम है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन, जब आप इनकम क्या करते हैं डाइवर्ट। डाइवर्ट करने का कारण क्या था? फॉर सेविंग का टैक्स पर्पस, कि इनकम मेरे पास पहले ही बहुत ज्यादा है यार, और ऊपर से टैक्स और ज्यादा लग जाएगा मुझे, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मैंने क्या करा, इनकम के कुछ रीजन बनाए डाइवर्ट करने के। अपनी मिसिस के नाम शिफ्ट कर दी, बेटे की बहू के नाम शिफ्ट कर दी, या मिसिस एंड हस्बैंड जो है दोनों एक कंपनी में स्पाउस काम कर रहे हैं, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो उनको क्या मिल रही होगी? सैलरी। तो साफ आता है कि तुझे सैलरी क्यों मिल रही है, साफ पता चल जाता है, क्योंकि आपका वहां पे 20% से ज्यादा क्या है? स्टेक। तो यहाँ पे क्या था कि सिंपल ओवरऑल क्रक्स की बात करते हैं, जो हमने कल पढ़ लिया था। इनकम किसके हैंड में क्लब होगी? शायद मदर या फादर। जिसकी इनकम क्या होगी? ज्यादा। अगर मदर की इनकम ज्यादा है तो मदर के हाथों में, फादर की इनकम ज्यादा है तो फादर के हाथों में। सर अगर दोनों इकट्ठे नहीं रहते, डिवोर्स हो चुका है, तो जिनके साथ, जिसके साथ बच्चा रहता होगा, मे बी इट्स अ मदर, मे बी इट्स अ फादर, क्या ये डिसीजन कल को चेंज भी हो सकता है? हाँ जी सर। अगर एओ को लगा, एओ कौन? असेसिंग ऑफिसर, पर बाय गिविंग अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से एक आपको बुलाएगा और चेंज कर देगा, नहीं। और जिस पेरेंट्स के हाथ में भी इनकम ऐड होगी, उस पेरेंट्स को 1500 रुपए साल के, बड़ा छोटा लगता है अपने आप में, 1500 साल के बड़े अजीब लगते हैं छोटे से। 1500 रुपए साल के एक बच्चे के क्या होंगे? एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट, रिडक्शन नहीं, एग्जाम्प्ट है 10 सेक्शन 32 में। डन हो गया। इसके अलावा वंस क्लबिंग जहां होगी वहीं पे होगी। पेरेंट्स का रिलेशन रहना चाहिए, तब तो इकट्ठे हैं, वरना अलग अलग है। अदरवाइज उनका कोई, और चाइल्ड में स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड बोथ आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट सेक्शन था एसेट ट्रांसफर टू, किसको जल्दी बोलेगा? स्पाउस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो इनकम है जी। हाँ, बच्चे की इनकम मानी जाती है। कारण क्यों? उसको आगे खर्च करे, वो उसका सिस्टम है, उसको तो फ्री में इकट्ठे हो रहे हैं सारे पैसे। उसको जो भी पैसा, सारा कुछ ही, सारा कुछ वही है, वही चीज है। तभी मैंने पहले कहा, देखो पॉइंट ही क्या था? माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम, कहां से? डिसेबिलिटी। हाँ, ये पॉइंट आपका पेंडिंग है। आप कितनी डिसेबिलिटी मानते हैं? कौन सी डिसीज सरकार मानती है, कौन सी नहीं? आप नॉर्मली दिखा दें बच्चे को, नॉर्मल कोई डिसीज है, उसके लिए पैसे इकट्ठे हो जाते होंगे, मान लीजिए। बट जो डिसीज सरकार मानेगी वही वाली, पर वो हमारा सिलेबस नहीं है इसको पढ़ना, बिकॉज वो सब कहाँ लिखे होते हैं? रूल्स में। इनकम टैक्स एक्ट रूल्स में है 1962 में, कौन कौन सी डिसीज है, कौन कौन से डिसेबिलिटीज हैं, वो लाइक दैट। ओके। अब यहां लड़ाई क्या आती है? स्पाउस के साथ मान लीजिए एसेट ट्रांसफर करने को दिक्कत नहीं है। आपकी मिसेज है, आपका स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, जैसे मर्जी एसेट ट्रांसफर करे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये थी, आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या चीज सर? विदाउट कंसिडरेशन, तो हमें बीच में आना पड़ा। विदाउट कंसिडरेशन था, या फिर दूसरा कारण क्या था? मैंने आपको बताया था, इनएडिक्वेट। इतने पैसे नहीं उनसे ले रहे जितने मार्केट के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो साफ पता चल रहा है भाई, अच्छी वाली एसेट तेरे पास है, तो उसकी एसेट को ट्रांसफर मिसिस के नाम कर रहा है, वो बिना पैसे के, वो बिना पैसे के, और ऊपर से जा इनएडिक्वेट। तो ऐसा क्या कारण है? अच्छा वाला तेरे नाम पे बैठा है। तो सरकार कहती है, आप कहते हैं जी मैं कर सकता हूं, क्या दिक्कत है? मेरी एसेट है, जैसे मर्जी बेचूं, जितने मर्जी की बेचूं। तो सरकार बीच में आ गई, बेचिए, दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट उस एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगी, उसके ऊपर टैक्स आप ही देंगे। आप कहते लो फिर तो, अगर ऐसा दिक्कत नहीं है तुझे, विचार कर ले। अब बाबा आप भी शांत हो जाएंगे तो गड़बड़ होगी। मैं तो इसी प्लानिंग के लिए तो उसको एसेट दे रहा था, वरना तो आप एसेट भी नहीं दे रहे थे। तो ये सरकार का मोटिव था। वरना लोग कहते हैं, इसको कैपिटल गेन याद कर लेते हैं, सर गिफ्ट भी तो माफ है, जैसे मर्जी। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, दे दो। आपकी मिसेज है, स्पाउस है, रिलेटिव में कवर्ड है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट सरकार बीच में आके कहती है, अगर उससे रेंटल इनकम आएंगी, उसे रेंटल इनकम्स आएंगी, वो किसके हैंड में क्लब होंगी? इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, नॉट इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरी। इतनी बात हुई थी, फिर नीचे नोट कुछ पॉइंट आ गए क्या? अब प्रोविजन एप्लीकेबल तब होगी, कॉमन सेंस, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा एट द पॉइंट ऑफ टू टाइम, नंबर वन,
ट्रांसफर ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अब ट्रांसफर ऑफ टाइम के था तो हस्बैंड वाइफ थे तो एसेट दे दी, मान लीजिए जब इनकम जनरेट करने की बारी आई तब रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तो उसकी एसेट होगी, फिर तो उसी की एसेट हो गई, वो आगे बेचे करे पैसे कमाए जो मर्जी करे। दूसरा पॉइंट, अगर बाय कोर्ट लीव अपार्ट, बताया था एलुमनी मनी के, कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि आपको इसको घर लेके देना पड़ेगा, जिनको रहने के लिए घर देना पड़ेगा, तो जो घर एसेट अपने नाम थी उसको नाम ट्रांसफर करी, आप फिर सोच रहे हैं कोई टैक्स का चक्कर नहीं, अगले घर क्लेश पड़ गया, आप उसके घर में टैक्स की बातें कर रहे हैं, उसको तो प्रॉपर्टी देनी पड़ी लग रहने के लिए लीव अपार्ट, तो यहाँ सरकार बाहर है, सरकार कहती है हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं, तुम्हारा अपना इशू है, वो बाय कोर्ट ऑर्डर हुआ है, बाय कोर्ट ने कह दिया इनको इतनी ज्वेलरी देनी पड़ेगी, इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपने एसेट दी, तो आप कहते फिर वही क्लबिंग का सीन, कल को जब ज्वेलरी बेचेंगे, नहीं नहीं तब कोई क्लबिंग नहीं होगा। नेक्स्ट केस, अगर ये हाउस प्रॉपर्टी का केस हुआ, जब आप किसी प्रॉपर्टी किसको देते हैं, टू हिज स्पाउस या माइनर चाइल्ड, बताया था माइनर मैरिड डॉटर को मत दीजिएगा, मैरिड तो छोड़ ही दीजिए, माइनर मैरिड बोल रहे हैं तो, क्योंकि इस पे प्रॉपर्टी का हक क्या शुरू होता है, दूसरी तरफ से उनका लड़के वालों को शुरू हो जाता है, तो आप माइनर चाइल्ड या स्पाउस को देते हैं विदाउट और इनएडिक्वेट, तो वहां पे हम डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट लगाएंगे, इन हाउस प्रॉपर्टी याद है डीम्ड लेट आउट या डीम्ड ऑनर आपको ही मानेंगे, नॉट माइनर बच्चे को ऑनर मानेंगे ना कि स्पाउस को। अगला सेम, आप फिर उसी सेक्शन को कॉपी पेस्ट करेंगे शिवांग, बस यहां वर्ड क्या कर दिया, सन्स वाइफ, पहले आप अपनी वाइफ को कर रहे थे, अब बेटे की वाइफ को, कोई भी ऐसी कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैं इसको कह सकता हूं सर एंटायरली कॉपी पेस्ट, बस एक पॉइंट चेंज है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, जो भी पेरेंट्स में से कर रहा है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एट द टाइम ऑफ जनरेशन। अगला पॉइंट कॉपी पेस्ट एनी एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, अब आपने नया ही खेल खेला, क्या चीज, ना तो प्रॉपर्टी मिसिस को दी, ना प्रॉपर्टी बेटे की वाइफ को, थर्ड पर्सन कोई अपॉइंट कर दिया, जो कल डाउट भी आ रहा था किसी बच्चे का ऑनलाइन कि थर्ड पर्सन को मैंने दे दी, धीरज को एसेट देनी थी या किसी और को देनी थी, मैंने थर्ड रामलाल को पकड़ा उसको एसेट दे दी, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ, उनके बेनिफिट के लिए। अब बच्चा कहता है कि सर उनको क्या पता चलने वाला है, अब रेंट आएगा रामलाल के नाम पे, आपको क्या दिक्कत है बताइए, रामलाल को रेंट आया, अब रामलाल भी तो किनको पेमेंट करेगा, मिसिस या बेटे की वाइफ को, सर वो कैश में कर दे, तो कौन सा पकड़ेंगे, मैं कह देखो पहले ही आपकी नींव क्या चल रही है, टैक्स बचाना है, तो फिर कैश तो हम वैसे ही नहीं पकड़ पा रहे, कैश में तो कहीं भी नहीं पकड़ सकते, तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत ही क्या है हमें, पर दिक्कत क्या है, बाय चेक, पहले तो रामलाल जी पकड़े जाएंगे वहां जाके कि तेरे नाम एसेट ट्रांसफर करने वाला कौन बंदा है, ये बंदा, तेरे रिलेटिव में नहीं, तेरे रिलेशन में नहीं, तेरे पास पैसे कहां से, पहले ये पता चला जाए, जा दूर ना जाओ। कोई बंदा कैसे दिखाएगा, मैं कोई मुझे कह दे साहिल जी आपके नाम पे एसेट ट्रांसफर कर दें, मैं कहूँ हाँ हाँ, छोटे तो कहते थे शौक में, अब नहीं कहता मैं, कारण क्यों, साले मुझे पकड़वाएगा, मुझे चिट्ठी आ जाएगी तेरे पास पैसे कहां से आए, तेरा कैसे रिलेशन तुझे एसेट दे रहा है, ये ऐसे तो कोई है नहीं कि तू ही मिला पूरी भीड़ में, तो कोई तो कारण होगा तेरे अंदर। और ऊपर से चलो आप केस बना सकते हैं, सुनने के लिए अच्छा लगता है, कैश आया रामलाल के पास, जब चेक आए उसने कैश विड्रॉ किया, जाके मिसिज या सन की वाइफ को दे दिया, वो तो आप सोच रही है ना कि उसको कैश चाहिए, अगर उनको भी वो एक नंबर का पैसा चाहिए या वन नंबर चाहिए, जब उनको अकाउंट में चाहिए, तो रामलाल उनके अकाउंट में पैसे जमा क्यों करता है, तो वहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जब एक फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट में जाएगी 25-30 हजार रुपए जो भी, आप मेरे अकाउंट में 10-10 हजार रुपए फिक्स किए ना शुरू कर दो, मानोगे उसका क्वेश्चन मार्क है कि तेरे अकाउंट में फिक्स 10 हजार रुपए आते हैं, किसी कंपनी जाते हैं, कौन है कंपनी, तुझे 10 हजार रुपए देती है, कौन क्या चीज है, तो मुझे वहां बताना पड़ेगा। मैं किसी स्कूल में ज्वाइन करना था, वहां कहते हैं आपको सैलरी, मैं क्या मुझे कैश में चाहिए, कारण क्यों, पक्के में मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो एज अ सर्टिफिकेट होते हुए सीए का मेरे पास, मैं तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता, गेस्ट फैकल्टी जा सकता हूँ, मैं क्या चाहे साले पैसे कम दे दो, कैश दो, चेक दोगे मैं पढ़ा जाऊंगा, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं जी, कारण कोचिंग है, सीए की है, कुछ घंटे भी है, वो अलाउड है, बट अगर स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन और होगी, तो मेरा अपना खुद का अपना बिजनेस चला लूं, अब स्कूल में गया उन्होंने पैन नंबर मांगना है, पहले ही काम ये, मैं क्या सर वही जवाब, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि बात चली सैलरी की, मैं कैश में, चाहे 10 हजार ही देने हैं, मगर 10 हजार से नीचे रख लो, आपको भी फायदा हो जाएगा, जब भी एंट्री घुमानी है फिर आप पीछे, वो बता देते हैं आपको 100 जुगाड़ है अपने पास, बट चेक मेरे नाम पे नहीं बनेगा। और मेरी एक आर्टिकल है खुद, मेरी खुद की आर्टिकल है, प्रैक्टिकल केस है, लास्ट में बैठी है, वो कहीं और भी लड़की काम करती होगी, ठीक ठीक फैमिली से है, मैं क्या चलता हूँ यार कहीं और भी काम कर लिया, तुझे 2 पैसे बन जाएंगे, ठीक है किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, पर पैसे अपने नाम पे ना पकड़िए, क्यों, उसकी आर्टिकलशिप कहाँ चल रही है, मेरे अंडर, अब सीट तो मेरे पास है, उसको पैसे कोई और दे रहा है, कोई और कंपनी पैसे दे रही है, वो मुझे पकड़ लेंगे, या आर्टिकल तेरा काम कहीं और कर रहा है, मतलब किताबों में तेरा कहीं नाम
नहीं आना चाहिए। वो कुदरती बात है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनके, और सारे पैसे उसके फादर के नाम जाते हैं। मैं ठीक है कि तेरे अकाउंट में कोई एंट्री ना आएगी, तेरे अकाउंट में एंट्री कैसे आ रही है, मतलब तू कहीं काम करती है, पर तू तो कह रही है मैं सीए के पास रजिस्टर्ड हूं, तो डबल गेम हो जाएगी, तो वो काम खराब करेगी। सेम यहाँ पे है, बेनिफिट के लिए हम उल्टा सोचें फिर तो हाउस प्रॉपर्टी की ऐसी इनकम है जो किसी को पता ही ना चले। हाउस प्रॉपर्टी की ऐसी इनकम है, मेरे घर पे किराया जा रहता है, मैं कहूँ यार तो कैश में दे दिया कर, पर चक्कर वही है ना, मैं तो कह दूंगा कैश में दे दिया कर, वो देगा? वो देता ही नहीं। अब मेरा ऑनर है नीचे, मैं उनको उल्टा बोलता हूँ कि मैं कैश में रेंट देना चाहता हूँ, ये मुझे उल्टा कहता है नहीं मुझे चेक चाहिए। ये उल्टा बंदा है। कारण क्यों? इसका खुद लोन चल रहा है इसके ऊपर। वो कहता मुझे पक्के में पेमेंट चाहिए, कहता कैश तो मैं बहुत करता हूँ, उसकी फैक्ट्री है, कहता मैं सारा काम ही कैश में करता हूँ, मुझे उल्टा पक्के में रेंट चाहिए। नीचे ग्लैम जोन है आपके नीचे, वो पक्के में रेंट देता है, मैं पक्के में। वो चेक एक ही अकाउंट बना रखा है उन्होंने बैंक में, वहीं से किस्त भरता है इसकी। कोई बैंक पूछेगा कहां से पैसे, देखो रेंट देते हैं लोग, मैं वहीं दे देता हूँ। तो बहुत चीजें हो जाती हैं कारण। सोचा क्या था कि हाँ जी कैश में, उल्टा होता है, ओनर कहता है कैश में दे दियो, मैं कह रहा हूँ पेनेंट ये कैश में ले लिया करने, 50-50 हजार रुपये का रेंट है कि यार क्यों तू ऊपर एंट्री घुमाता है, मैं पक्के में आ जाता हूँ, 50 हजार पे करना। अगर मैं पे कर रहा हूँ 50 हजार रुपये, आप ये भी सोचिए, है तो ये भी दिक्कत। साल का कंपनी कहेगी सर जी आप 6 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, अगर बैंक कहे या गवर्नमेंट कहे, इतना दिमाग तो सबके पास है, कुछ तो कमाती होगा। 6 लाख तो आप रेंट ही दे रहा पक्के में। बिजली के बिल लेदा, इतना हिसाब तो सबके पास होता है, जो जीएसटी वाले पकड़ते हैं ऐसी तो पकड़ते हैं। जितने हमारे चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट है मेरे सीए वाले, जहां मैं भी पढ़ाता हूँ, तो वहां मुझे खुद जीएसटी चार्ज करना पड़ता है, जबकि यहाँ करते नहीं अपन। कारण क्यों? यहाँ कर देते हैं हेर फेर, वहां तो सारा एक नंबर में आता है। 50-60 बच्चों का बैच है, नॉर्मली बात है, 40 हजार फीस है, हो गया 20 लाख खत्म। 20 लाख की लिमिट है सर्विस जो है जीएसटी में, 18% जीएसटी है मेरे ऊपर। अब कैसे उसको बचाएं? और कोई रीजन, क्रेडिट ले नहीं सकते, हमारे काम में क्रेडिट ही नहीं कुछ, ये लैपटॉप लुपटॉप का ही है बस। और भी कितने के ले लेंगे, एक दो, वही थोड़ा ले जाएंगे। कितने नेटवर्क एक प्रोजेक्टर ले लेंगे, चलो कितना कस कर लेंगे, हमारी एसेट ही नहीं, एसी हो जाएगा नहीं, वन टाइम है ना हमारी तो। दुकानदार के पास तो डेली है, डेली सामान आना है, डेली सामान बिकना है, डेली पे क्रेडिट आना है, डेली क्रेडिट जाना है, तो अपना तो यही सीन है। तो नेक्स्ट आया, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था, कंसर्न बताया था क्या मतलब होता है। कंपनी, एक कंपनी में जहां आपका या मिसिस का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सर पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? जिस कंपनी में आपके पास नीलम 20 या 20 से ज्यादा की कंपनी में वोटिंग पावर है, और वोटिंग पावर रजिस्ट्री कैसे आती है, बाय परचेजिंग द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स फर्म है तो शिवांग पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और मैं ये कहूंगा आप ही के पास नहीं, क्या आपको लगे शायद सर बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, 20% तो कंपनी में बहुत ज्यादा होता है। मैं अकेला 20 नहीं बोल रहा, सारे रिश्तेदारों का मिला के। अब रिश्तेदार कौन है? अब मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा एस, स्पाउस, मिसेस के लिए हस्बैंड हो जाएंगे, हस्बैंड के लिए मिसेस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, काफी हो गए लेवल में, लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, ये हो गया। और उस कंपनी से आपके स्पाउस को, सारे घर वालों को नहीं मैं बात कर रहा कि धीरज को मिले किसी और को मिले, बस स्पाउस को क्या मिल रही है, रेमुनरेशन। हमने पढ़ा था रेमुनरेशन किसके नाम से, ये था सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से, बोनस के नाम से। बच्चा कहता है क्या फर्म एंट्री घुमा सकते हैं बिना इस नाम यूज किए हुए? हाँ कर सकते हैं आपको, बिना इस नाम यूज किए हुए एंट्री घुमाओ, मतलब जब धीरज को पेमेंट दिलवानी है मैंने किसी से, और सैलरी के नाम से नहीं आएगी, सैलरी के नाम से नहीं आएगी, बोनस के नाम से नहीं आएगी, कमीशन के नाम से नहीं आएगी, आप कुछ और दिखाइए मुझे नहीं पता। जैसे हम स्कूल में कहते हैं साहिल जी मैं आपको रख ही नहीं सकता, मैं कारण, जो पहले कारण था कि सर सीबीएसई के अकॉर्डिंगली आपका बीएड होना करना जरूरी है, मसला ये बड़ा स्यापा है। अब बंदा कितना मर्जी क्वालिफाइड हो, उनकी कुछ कंडीशंस हैं, तो अब बीएड कर ली कि भाई बीएड कर लेते हैं, पर वैसे टीचर पक्के में दिखाएंगे फिर मेरा चक्कर पड़ जाएगा। मैं एक काम कर, तो गेस्ट फैकल्टी नाम यूज कर, तो गेस्ट फैकल्टी यूज कर कि मैं टीचर टूचर नहीं हूँ, टीचर में आ गया तो मेरा तो टीडीएस काटना पड़ेगा, तो टीडीएस काटेगा मैं तो पक्के में आ जाऊंगा ना भी ना। तो एक काम कर, तू मुझे गेस्ट फैकल्टी दिखा दिया कर, कभी कभार आते हैं जी, हम महीने में इनको 4 बार बुलाते हैं, बस उसके पैसे देते हैं, और दे दिया करो जैसे मर्जी, कैश दे दिया करो भाई। पर स्कूल को चिंता ये है कि बहुत कम स्कूल होंगे ऐसा सोचेंगे, क्यों? उनका सारा कुछ ही क्या चलता है, बैंक, सारा कुछ सिस्टम ही क्या हो गया बैंक, क्योंकि बड़े बड़े ट्रस्टी चेयरमैन एमडी का स्कूल है, उनका तो बिजनेस है उनका तो एक, आपको लगता है स्कूल एक संस्था है, उनके लिए तो बिजनेस है स्कूल एक, एज ए एंटरप्रेन्योरशिप है सर ये स्कूल। हमें लगता है कि हम बच्चे जा रहे हैं संस्कारी बाबुल बाग के पढ़ने जा रहे हैं, मैडमें पढ़ा रही हैं, ठीक है, एक ज्ञान चल रहा है ना, बच्चे का भविष्य बन रहा है, वो चीजें सुन अच्छी लगती हैं, छोटे हम भी जाते थे प्रेयर कर रहे हैं जय हिंद करके, मैं भी जाता हूँ देखता हूँ कि बेचारों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो अपनी जगह सही है। बट जो इनके मेन हेड बैठे हैं सर, उनके लिए तो इट्स अ बिजनेस, वही 2-2 3-3 हजार बच्चा है,
हर बच्चे की लाख लाख रुपए फीस है, मल्टीप्लाई करने 30-30 करोड़ रुपए साल का बिजनेस है, ठीक है, रेकरिंग फीस लग रह गई, डोनेशंस लग रह गई, तो सिस्टम ही नहीं पता। और बंदे के 3-3 4-4 स्कूल हैं यहाँ पे जिनसे हम मिलते हैं, फिर पता चलता है उसके 3-3 स्कूल, बिजनेस है सर उनका प्रॉपर ही। आपको लगता होगा कि एक संस्था चला रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पढ़ा के, अच्छा तो कर ही नहीं है, अच्छा तो कर ही नहीं वाकई, और अच्छा किसी और सेंस में बोलते हैं, गधा आपका बच्चा पढ़ाना है पढ़ा लो, फिर भी नहीं कहेगा। अब स्टॉकरी है अपना, स्ट्रॉबेरी है, विवेक हाई है, और जी 5-5 लाख रुपए छोटे छोटे बच्चे से जा इनको बोलना नहीं आता, डोनेशन है 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, वो बिजनेस है उनका प्रॉपर। बट वहां पे फिर वो क्या दिखाते हैं, अगर मुझे नहीं रखना, मैं कहूंगा ऐसे करो, एज ए गेस्ट फैकल्टी एक और पेमेंट देनी है, धीरे सर को दिखा दो, वो आएंगे तो नहीं, किताबों में एंट्री बस होगी और कैश पेमेंट। अब उन्होंने जब धीरे सर ने आगे यहाँ पे जब फर्म ज्वाइन करी, किसी सीए के पास काम सीखना था, सेक्टर 7 में या अपने नॉन में है, तो उनको भी यही कहा कि भाई मैं यहाँ पे इंप्लॉय नहीं काम करूंगा, बिकॉज अगर इंप्लॉय करूंगा फिर मेरा टीडीएस काटोगे, और मेरे पास सीओपी है, सीओपी होके मैं इंप्लॉय कैसे हो सकता हूँ। तो आप मुझे क्या दिखाइए एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, कि हम इनको बुलाते हैं जिनकी प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं। एक और सेक्शन है टीडीएस का, आपके सिलेबस में है, यूनिट 2 में पढ़ाएंगे कि वहां पे टीडीएस काट लेना, फिर मेरा सीओपी भी खतरे में नहीं है, आपका काम भी चल जाएगा, करूंगा आपके पास ही काम 9 से 6, जो हमारी ड्यूटी है वैसी करेंगे, जो आपने देना वो दे देना, पर एम्प्लॉय नहीं कहूंगा। एम्प्लॉय कहना, उससे सैलरी चेंज ही कुछ और हो जाएगी, तो सीओपी होना अलग चीज होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बातें करी, सब्सटेंशियल की बातें हुई, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया क्या सर, ये भी तो हो सकता है जिसको आपने काम पे रखवाया, अपनी मिसेज या आप रखे गए, तो आपके अंदर शायद कोई पहले तो समझ गए हम लोग प्लानिंग के कारण रख लिया, पर अगर वो खुद कोई प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हेल्ड करती है या टेक्निकल कंपिटेंस उसके अंदर है, फिर आप कहते नहीं वो तुझे तो इसलिए रखा है, सिफारिश थी उसकी, और कंपनी कह सकती है नहीं सर ये खुद सी है बंदा, आपने का नॉलेज थी। हम कई जगह अप्लाई करने जाते हैं एज स्कूल, तो बोले को और बेनिफिट हो जाता कि पढ़ाना तो छोड़ो, अपने तो वैसी काम बोले ले करेंगे, ये बंदा क्या, अकाउंट्स, जितने इतने बड़े उलझे हुए अकाउंट्स है स्कूल के, मैं कह जी अपना जवाब है। अब वहीं पे जवाब, कारण क्यों, उनको मिल गया बंदा, अकाउंटेंट तो टिकते नहीं स्कूल में, कारण क्यों, काम ही इतने ज्यादा सर, टीडीएस का इतना गंदा काम है, आप देखेंगे हर क्वार्टरली रिटर्न जानी है, हर टीचर का टीडीएस कटना है, हर टीचर की रिटर्न भरनी है, वो आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा, हर बच्चे की फीस का सिस्टम, कितनी आई कितनी गई, क्या डिस्काउंट क्या, दिमाग पड़ जाएगा सर, शाम तो पर्चियां लेकर ठीक हो जाएंगी इतनी सारी, और खर्चे पानी की लग वो तो पता ही नहीं कितनी है, रोज कितने सिस्टम चलते हैं, कितने खर्चे होते हैं, कितने ट्रांसपोर्ट डीजल लटरम फटरम चल रहा है, वो तो पता ही नहीं। उनको ये सोचा कि बंदा आ गया चलो पढ़ाएगा तो बाद में, पहले ये काम करा लिया करेंगे, मैं कहा पे काम नहीं करना, अगर ये करना होता मैं टीचिंग में करता। तो सेम चीज यहाँ पे वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर एक लास्ट पैरा आया, मैं थोड़ा करेक्ट बता देता हूँ क्या, अगर सर दोनों ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, बड़ा रेयर चांस है, हस्बैंड के पास भी 22% है, मिसिस के पास 23% है, तो सर ये कोई लड़ाई है क्या, आपने 22-23 बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो 22 हो या 23 हो, हमारे लिए तो दोनों ही क्या हो गए सब्सटेंशियल। बच्चे को लगता है शायद ये होगा कि 23 वाला ज्यादा है, नहीं, फिर हमने बस ये कहा था, हमने ये कहा था कि जिसकी इनकम में से, दोनों की इनकम में से, सिंपल हो गया होल्ड के कारण, एक्सेप्ट सैलरी इनकम छोड़ के, एक्सेप्ट सैलरी इनकम छोड़ दो, मतलब मुझे जो पैसे मिलते हैं वो छोड़ दो, मिसिस को जो पैसे मिलते हैं कंपनी से वो छोड़ दो, इस सैलरी के अलावा हम दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है, उसकी इनकम में जाके क्या कर देना, क्लब। कल क्वेश्चन भी क्या था, हिमालय वाला, डी वाला, मिसिस डी वाला, ओके। फिर आया, ये तो बड़ा प्यारा सेक्शन था, नाम से पकड़े जाने वाला क्वेश्चन है, इनकम ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, जब हमने यार एसेट ट्रांसफर होने नहीं दी, तुम इनकम ट्रांसफर कर रहे हो बिना एसेट के, जैसे प्रॉपर्टी मेरे नाम, रेंट मिसिस के नाम, तो साफ साफ पकड़े नहीं बात है, मालिक कोई और, रेंटल कोई और, पॉसिबल नहीं, तो इस पे भी टैक्स कौन देगा, आप ही देंगे एज अ ट्रांसफरर। फिर बात आई रेवोकेबल ट्रांसफर, मतलब आपने ट्रांसफर कर दिया, आप कहते अभी तो कुछ है, ट्रांसफर कर दिया, पर रेवोकेबल क्यों बोलते हैं, जो ट्रांसफर टूट सकती है, वो क्यों टूटेगी, आपके किंतु परंतु से। जैसे आप किसी को घर पे मेड रखते हैं तो बड़ी बातें करते हैं, ऐसे काम करना है, हाथ धो के काम करना है, फलाना करना है, और उसने कोई कंडीशन तोड़ी, आपने हटा दिया, पर हटाते नहीं, उल्टा होता है, ठीक है ना, हाँ कोई हिंदी पे कर लेना, उल्टा हो जाता है, क्यों, पता है को करेगा कौन, वहां तो करती हुई जान कैसे है, 11 बजे आ जाना, या ठीक है वो आते 11:30 जान के, अब कहते कर नहीं नहीं ठीक है लेट होगी होगी कोई, आने दे, सिस्टम है। तो सेम आपने कंडीशन रखी, अब मिसिस के नाम एसेट भी दे दी मैंने, पर ये कह के भाई जो रेंट आएगा मिसिस इन्वेस्ट करेगी, खर्च नहीं करेगी, फिर तो हो गया तरक्की, ये ऐसी कंडीशन रखोगे फिर तो हो गया काम, तो वहां इनकम टैक्स भी पीछे हट गया, तो छोड़ो ये ऐसी कम बात कर रहा है। हाँ बट अगर किसी केस में डेथ हो जाती है, इसको रेवोकेबल नहीं कहेंगे, इट्स अ नेचुरल कॉज, तो इसमें डेफिनेटली अल्टीमेट एसेट आपके पास ही आनी थी,
तो इसको रेवोकेबल नहीं कहेंगे, इट्स अ इररेवोकेबल ट्रांसफर। नेक्स्ट आया एसेट ट्रांसफर टू किसको जी, टू किसको, ध्यान देना, एचईएफ। तो हम दे रहे हैं एचईएफ को, तो पक्का देने वाला पर्सन कौन होगा, जल्दी बोलेगा, मेंबर एंड इंडिविजुअल। अब मान लीजिए घर का मेंबर हूं मैं, मेरे पास कोई एसेट पड़ी थी, तो एचईएफ को जरूरत थी, तो मैं क्या यार मेरे नाम है, चल तुम लोग यूज कर लिया करो, क्या खास बात है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फिर वही चीज, कारण क्या है इसके जो बासना, विदाउट एंड इनएडिक्वेट। तो फिर वही कहा, इनकम जो भी हो कमाएगा कौन, एचयूएफ, पर टैक्स कौन देगा उसके ऊपर, मेंबर। तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, डेथ में क्या था जी, रेवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे उसको। देखो डेथ के बाद तो अल्टीमेटली ट्रांसफर टूट जाना है, जो मैंने एसेट दी थी किसी को, वो टूट कर दोबारा आपके पास आनी है। तो इसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं थी, वो डेथ इज नेचुरल कॉज। तो आपको लगे शायद बंदा मरवा दिया, हाँ, जो कल मैं इनको बता रहा था, वो नहीं इतना प्लान करेंगे। ठीक है, नोट क्या है, इनकम इंक्लूड, सबसे बड़ी बात क्या, सर हम बार बार 2 दिन से कल से बोल रहे हैं इनकम इनकम इनकम, अगर मान लीजिए लॉस हो गया, क्या वो भी क्लब करेंगे क्या, मैं बिल्कुल साथ खड़े हैं। अगर इनकम की बात चल रही थी इनकम क्लब होगा, लॉस की बात हुई तो लॉस क्लब होगा। अब मैंने एसेट दी, सुनने वाली बात है इस चीज को, उस पर लॉस हो गया, मैंने एसेट दी ज्वेलरी, उस पर लॉस हो गया, तो आप कहते इनकम तो आप क्लब कर लेते, फिर मैं लॉस भी क्लब करो, क्योंकि उस लॉस का बेनिफिट मुझे मिलना है। तो सरकार ने पहले बोल दिया इनकम इंक्लूड्स लॉस। आगे देखिएगा, देयरफॉर इफ इट इज अ लॉस देन आल्सो क्लबिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एन एसेट ट्रांसफर इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच एसेट शैल आल्सो बी क्लब। बड़े अच्छे इनकम है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसे मैंने मिसिस को प्रॉपर्टी दी, उसने प्रॉपर्टी बेच के शेयर ले लिए, मैंने भी किसी को प्रॉपर्टी दी, उसने, वो सुनो, सरकार ना आपके इस काम को नहीं रोक रही। कई लोगों को वैसे ही दिमाग में आ जाता है, पता नहीं क्लबिंग इसलिए चैप्टर बनाया गया कि हम कोई प्रॉपर्टी देते हैं सरकार बीच में आ जाएगी, सरकार को क्या मतलब, वो कहते जो मर्जी करो, तुम्हारे घर का मैटर है, जो मर्जी करो। मैंने भी को प्रॉपर्टी दी, सरकार बीच में नहीं आई, उसने प्रॉपर्टी बेची, सरकार को कोई मतलब नहीं, पर उसने पैसे कमाए, उस पैसे कमा के उसने क्या ले लिया साथ के साथ, मान लीजिए शेयर्स ले लीजिए, सरकार कहती हम तुझे तंग ही नहीं कर रहे। अल्टीमेट क्या होगा, शेयर से क्या आना है, मान लीजिए डिविडेंड, हमें इनकम से कितना है, उस डिविडेंड इनकम को टैक्स करेंगे किसके हाथ में, ट्रांसफरर, नॉट इन द हैंड ऑफ मिसेस, इन द हैंड्स ऑफ मी। सरकार ने ये कहा कि एसेट, ये नहीं कि एसेट जिस फॉर्म में दी उसी फॉर्म में रखो ना, जो मर्जी करो यार, वो आगे किराए पे दे, किराए से आगे लॉस हो जाए, जो मर्जी करो, डन है। नेक्स्ट, हाँ जी, पैसे नहीं, फिर नहीं, फिर क्यों करेंगे, फिर तो पैसे आ गए, बस बिल्कुल। कंडीशन दो है जी, विदाउट इनएडिक्वेट, और वही बात आ गई, विदाउट तो साफ पता चल जाता है, इनएडिक्वेट में आपका आ जाता है अदर सोर्स, एफएमवी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल में एसडीवी, और वहां पकड़ जाती हैं। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में भी कुछ याद है, लॉ में पढ़ा होगा किसी टाइम आप लोगों ने, बीकॉम 1 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में भी अ गुड कंसिडरेशन, वो लॉ में है, बट इनकम टैक्स में इट्स अ नॉट एडिक्वेट। वहां पे होता होगा कि मैंने प्यार प्यार में दे दिया, करती हैं लोग, ठीक है ना, तो अंगूठी दे दी, फलाना दे दिया, तब तो सोचा नहीं, बाद में सोचा है तो इतनी महंगी थी, हो गया होगा, जब प्रॉपर्टी लिख के दे दी, बाद में याद आया होगा, तो सरकार कहती प्रभु वो ठीक था, प्यार वाला तंत्र, लव, नेचुरल अफेक्शन, वो किसमें था, लॉ में। मे बी इट्स अ गुड कंसिडरेशन है, लोग नहीं करते हैं। अब दादा दादी अपने पोते पोती के नाम पे खुशी में करती तो है, एफडी करा दी 5 लाख की, ठीक है, कभी वजह पोता पूछे भी ना, वो कराया तो यही था ना मोह प्यार में, या शेयर ले दिए, प्रॉपर्टी ले दी उनके नाम पे, बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ले दी, नेचुरल लव है। अब बच्चे से पैसे लेंगे, पोते को बुलाया, इधर प्रॉपर्टी लेनी है 5 लाख है, वो बेचारा बोलना भी नहीं जानता क्या कह रहा है, पूछिए आप उसको, थोड़ा यार आपकी इच्छा है देने दो। आप शगन सिस्टम देखते हैं शादी में आजकल, बड़ा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है कई बार, क्या मुझे कोई चीज ले, किसी सोने की रिंग ले आए, किसने कहा था कोई लेके आने के लिए, मैं, मेरा प्यार है यार, ठीक है ना, मैं ले आया। जैसे लड़का हो हमने यहाँ पे पोता हो गया, उसके लिए चेन बना के लेके, और ये लाख रुपए की चेन लेके, ठीक है, अगले घर वाले मगर पूछे भी ना, तो आपको खुशी ज्यादा होगी तो आप ले गए कि मैं दादा बनाऊं, नाना बनाऊं, फलाना जो भी है, वो नेचुरल लव है आपका, इट्स अ गुड कंसिडरेशन, बट इनकम टैक्स के लिए इट्स अ नॉट एडिक्वेट। क्यों दे रहा है, भाई तेरी इच्छा होगी तो दे ही जा। फिर रिलेटिव वाला सिस्टम आ जाता है, गिफ्ट कौन सा है, मूवेबल है, कौन से जी, हाँ मोस्टली स्पाउस से सन्स वाइफ, हाँ गिफ्ट है जी, वहां गिफ्ट वाला पॉइंट आता है, हाँ टैक्स से बच जाएंगे, फिर वहां पे प्लानिंग आज भी है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ एसेट ट्रांसफर इज सोल्ड बाय ट्रांसफर, आ गया मेरा पॉइंट, मींस को एसेट दी उसने, बेच दी, देन कैपिटल गेन जो होगा वो मेरे हाथों में क्लब हो जाएगा, उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसा होगा वो मेरे हाथों में। इफ देयर आर ट्रू ट्रांजैक्शन, ये नया पॉइंट है वैसे आपकी बुक में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस गिफ्ट। क्रॉस गिफ्ट बड़ा अजीब सा पॉइंट है, जैसे कि एग्जांपल पढ़ लेते हैं जस्ट अपन, मिस्टर एक्स ने गिफ्ट करे 12 लाख रुपए अपने ब्रदर की वाइफ को, उसके ब्रदर की वाइफ ने गिफ्ट करे, ब्रदर ने 8 लाख रुपए
मिसेस एक्स की वाइफ, तो अमाउंट क्या है, किसी ने 12 का गिफ्ट दिया, किसी ने 8 का दिया, तो हम कहते हैं कॉन्ट्रा में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने दोनों एफडी पैसे का क्या करा दिया, एफडी। कब तारीख को, 1 अगस्त। तो आपको तो पता है एफडी चलती है ब्याज वाइज, वो तो फिर टाइम वाइज चलेगी, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक जितना ब्याज बना, मैं पहले दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। 12 लाख का 8 9% कितने महीने का, फिर 8 लाख का 9% कितने महीने का। जैसे एक मोटी मोटी बात कर रहे हैं, किसी का बनता है 48, किसी का बनता है 72। तो सरकार ने बड़ी ओपन गेम खेल दी। आज इसमें लूपहोल है कि हम नहीं तंग करेंगे, तेरे हाथों में 72, तेरे हाथों में 48, नहीं, दोनों में जो लीस्ट फिगर हो, क्या, दोनों लीस्ट, वो दोनों के हाथों में क्या कर देंगे अपन, क्लब कर देंगे। 48 एक्स के हाथों में, 48 वाई के हाथों में, खत्म बात। आप कहते हैं फिर करी जो प्लानिंग, हाँ कर लीजिए। कोई किसी को 20 लाख की एफडी दे दे, कोई किसी को 5 लाख की एफडी दे दे, सिंपल। और उस एफडी को नहीं क्लब कर रहे, एफडी के इंड, हाँ ये याद रखना, बार बार बच्चा फिर फंसेगा, यार एफडी दे दी, एफडी क्लब करो। एफडी क्यों क्लब करनी है, वो तो आपका पैसा, जहां मर्जी गिरो, जहां मर्जी रखो, किस मर्जी के दो। उसने आगे क्या किया वो है। अगर तेरे पास भी एफडी होती क्या करता, ब्याज मिलता, वो भी तो कर रहा है, वही ब्याज अपन तेरे हाथों में जोड़ देते हैं। बट अगर क्रॉस गिफ्ट हुआ तो दोनों में विच एवर इज लिस्ट। तो ये नया पॉइंट है आपका लास्ट वाला, पढ़िएगा, खत्म हो जाएगा, लास्ट पेज है। वेयर एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल टू हिज सन्स वाइफ एंड सच अमाउंट इज, क्या वर्ड है जल्दी बोलना, इन्वेस्टेड इन बिजनेस, देन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस शैल बी, क्या हो जाएगा, क्लब्ड एज पर फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ध्यान समझना, वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब आपने किसी को पैसे दिए, मिसिस को, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब कॉमन सेंस है, आपके पैसे भी तो बिजनेस में लगे हुए हैं एज अ कैपिटल। अब बिजनेस से क्या कमाएंगे, अपना पार्थ पैसे, प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट के अंदर भी आपका स्टेक है। बट फॉर्मूला बड़ा अजीब है, फॉर्मूला ध्यान सुनना, वो बड़ा अजीब लगेगा। फॉर्मूले में क्या कारण गड़बड़ करी, फॉर्मूला है इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाँ जी सर होना चाहिए कोई ना कोई इनकम, इनटू गिफ्टेड बाय एसएससी, जितने पैसे आपने गिफ्ट करे, कोई दिमाग में फिगर सोच लो, 2 लाख मैंने गिफ्ट करे, डिवाइड बाय, यहाँ पे उपासना क्या है, कैपिटल ऑफ बिजनेस लिखेंगे, बिजनेस की कैपिटल, फर्स्ट डे ऑफ किसका, प्रीवियस ईयर, जिस साल आपको गिफ्ट दिया उस साल का प्रीवियस ईयर। अब गिफ्ट जब भी मिला होगा उसके प्रीवियस ईयर ओपनिंग डे वाले दिन, उस कैपिटल में वो अमाउंट क्या होनी चाहिए, इंक्लूड। अब ध्यान सुनना कैसे, ये देखो एग्जांपल है, क्लबिंग शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ गिफ्ट मनी इज इंक्लूडेड इन द ओपनिंग कैपिटल। अब एग्जांपल है, ओपनिंग कैपिटल है बात कितनी, 7 लाख, कोई भी डेट लिखा हुआ है, 1/4 कौन सा लिखा हुआ है, 20, एग्जाम्पल रखना, ओके। गिफ्टेड बाय हस्बैंड, ध्यान दिया आपने, कब करा गिफ्ट, 10/4 सही 10 दिन बाद। आप तो मैं कह रहा हूं 2 दिन बाद कर देते, सही 10 दिन बाद आपने 3 लाख दे दी और गिफ्ट कर दिए। 7 मिसिस के पास थे, 3 महीने दे दिए, टोटल हो गए उसके पास 10। उसने पूरा साल काम किया, यहाँ पे 21 है, 2020 काम किया, तो 20 से 21 कितने पैसे कमाए, 4। तो अभी पहली बात तो इस 4 लाख के ऊपर कोई क्लबिंग नहीं होगी। बच्चा कहता क्यों नहीं होगी, अभी तो उसने 10 लाख में से कमाया। बट रूल क्या कहता था, हाँ, जिस साल की आप बात कर रहे हैं, तो ये 4 लाख कमाया कब, ये बताओ बस मुझे, 2021, मैं क्या, हाँ जी अभी तो आपने बोला 2021, 2021 का ओपनिंग क्या बनता है ये बता, 1/4 20, मैं हाँ जी 1/4 20, क्या 1/4 की 20 वाले दिन क्या इसमें गिफ्ट की अमाउंट इंक्लूड थी, नहीं। तो इस साल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। हाँ अगले साल आ जा, अगले साल सुनना ध्यान से, इसको रब कर देता हूं मैं। अगले साल क्या हुआ ध्यान से देखना, अगले साल यहाँ पे ये 4 लाख कमा के ये भी इसका पार्ट बन जाता है, अकाउंट्स आपका पड़ा हुआ है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तो क्या बन जाता है, टोटल टोटल कैपिटल 14 लाख। अगले साल शिवांग आपने कितने पैसे कमाए, 36। अब आपको पूछा जाएगा कैसे, सुनना, प्रीवियस ईयर 19-20 में क्लबिंग शेल नॉट अप्लाई बिकॉज गिफ्टेड अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग कैपिटल। तो टोटल कैपिटल 4 लाख टैक्स होगा किसके हाथ में, जल्दी बोलना, वाइफ, वो सारा वाइफ का ही है। जबकि अच्छा वाला मैंने तो, अगर आप नोट कर रहे हो, मैंने कब पैसे दिए थे उसको जल्दी बोल के बताना, 10 दिन बाद। अब वो देखा जाए उसने तो पूरे पैसे यूज करे, उसने पैसे जबकि पूरे यूज करे, पर बात वही आ गई कि 10 दिन भी नहीं देखे किसी ने कि सर पूरा साल यूज कर गई। तो नहीं, वो रूल इज रूल कि ओपनिंग कैपिटल में वो गिफ्ट की अमाउंट होनी चाहिए। अगले फॉर्मूले में आ जा, हाँ जी ये फॉर्मूला रहा, ध्यान से देखिएगा, कितने पैसे कमाए जल्दी बोलना उपासना, 630 इंटू आपका गिफ्ट क्या था, वही वही देगा 3 लाख। टोटल कैपिटल क्या थी अगले साल की ओपनिंग के लिए, जल्दी बोलना, 14 लाख। प्रपोर्शनेट किया तो धृति कितना आ गया, 135। तो 630 में से 135 टैक्स होगा इन द हैंड ऑफ, क्या जल्दी बोलना, हस्बैंड, एंड बाकी 495 पे किस पे कौन नेक्स्ट देगी, मिसेस। तो ये एक नया पॉइंट आपके लिए, बिजनेस स्टार्ट करना, आज के बाद प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझ के चलना। एंड द लास्ट पेज एंड लास्ट पॉइंट खत्म, ऑल क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू सेकंड जनरेशन इनकम। किसी का एग्जांपल याद आई हो,
एग्जांपल देता हूं कैसे। इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट, मिस्टर भुराना मान लीजिए उसने गिफ्ट करे 10 लाख रुपए मिसेस भुराना अपनी मिसेस को, उसने क्या करा दी, जल्दी बोलना नीलम। एफडी, एफडी पे क्या मिला उपासना, ब्याज 10%। कितना ब्याज मिला, 1 लाख। तो सबको पता था 10 लाख मैंने गिफ्ट करे तो 1 लाख का ब्याज आया। ये 1 लाख क्लब्ड होगा किसके हैंड में, मिस्टर भुराना। तो कोई दिक्कत। बट मिसिस ने आगे फिर जाके एफडी करा दी कितने की, 11 लाख। 11 कैसे, 10 लाख की पुरानी एफडी, 1 लाख 10 लाख की पुरानी एफडी, 1 लाख का ब्याज, टोटल कितना हो गया, 11 लाख। अब 11 लाख पे ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिला, 1/10। यहां सरकार बीच में आ गई, अब 1/10 क्लब नहीं होगा किसके हैंड में, मिस्टर भुराना के। सिर्फ कितना, 1 लाख, क्योंकि वो 1 लाख का ही हकदार था 10 लाख के अकॉर्डिंग। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख क्लब मिस्टर भुराना एंड 10,000, क्योंकि यह है इनकम के ऊपर इनकम, यह है इनकम के ऊपर। मिसिस को प्रॉपर्टी दी, उसने रेंट कमाया 6 लाख रुपए, सरकार ने उठा के 6 लाख रुपए मेरे खाते में जोड़ दो। मिसिस ने 6 लाख एफडी करा दी, उस एफडी का 60,000 वो उसी का ही है, वो मेरा नहीं, मेरा 6 लाख है, मेरा वो 6 लाख है, नॉट मेरा 60,000। और करी जाए, आप जोड़ते नहीं, बिजनेस तभी करते हैं, पैसे कमाए जमा कराए फिर और बढ़ गए, फिर और जमा कराए फिर और बढ़ गए, तो यही तो है। बट जो 10,000 कमाए, दिस इज कॉल्ड एज इंग्लिश सेकंड जनरेशन इनकम इन द हैंड ऑफ, क्या जाएगा जल्दी बोलना, मिसेस भुराना। और ये मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है, 5 पेज की जस्ट पीडीएफ है, 5 पेज की। बोलिए डाउट है शिवांक, कोई आया डाउट बताइएगा। ये मैक्सिमम है सर, 1-2 पॉइंट फालतू ही करा दिया, क्रॉस गिफ्ट आपकी बुक में नहीं है या सेकंड जनरेशन का नहीं लिखा हुआ, पर बाकी पॉइंट सारे हैं। अभी आपको रिकॉल कराता हूँ, यहाँ से दोबारा आइएगा फटाफट इंट्रोडक्शन होते हुए। मैं कह रहा हूँ चाहे 2 तारीख होती तभी, पहली तारीख नहीं, ओपनिंग कैपिटल होती है, पिछले साल की क्लोजिंग सेम है, सेम। देखो जी, कल बताया था, जल्दी फटाफट रिकॉल कीजिए, जल्दी करिए फ्री। ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नॉट ट्रांसफर एसेट, कल एग्जांपल ही बनाई थी शायद मैंने आपको, लोकेश वाली, अगर आपको याद। डन है। दूसरा पॉइंट, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जाकर आया था एग्जांपल, सैलरी कमीशन बोनस देना, जिनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, दोनों का है, एक का है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, 3 पॉइंट बन जाते हैं इसके। एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्या ट्रीटमेंट, अगर एक्सेप्शन है क्वालिफिकेशन, दूसरा पॉइंट, तीसरा दोनों का है, फिर एक काम करिए, दोनों की इनकम छोड़ दीजिए सैलरी वाली। इसके अलावा देखिए दोनों की इनकम, किसकी इनकम ज्यादा है, उसकी इनकम में दूसरे वाले बंदे की इनकम भी जोड़ दीजिए। हमने इसका क्वेश्चन किया था, ये रहा क्या है, इनकम फ्रॉम एसेट टू क्या, स्पाउस। जो हमने थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे हैं, इनका लैंग्वेज चलते हैं, अपने पास पहले स्पाउस वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन था, कल मैंने करवा दिया शिवा की, कि डी एंड मिसिस डी, 2 पर्सन है, सैलरी हिमालय लिमिटेड से मिलती है, आप देख पा रहे हो, सिर्फ किसको मिलती है, डी को। तो हमें तो फर्स्ट डे नहीं पता क्या कारण है, मैं मिलती होगी सैलरी, ठीक है। नीचे जाके पता चला डी हैविंग नो क्वालिफिकेशन, तो साफ हिंट जा रहा है भाई, तो उसको सैलरी कौन देने वाला होगा, जिसको पास क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। और आगे जाके तो और ही हिंट दे दिया, मिसेस डी होल्ड 22% इक्विटी शेयर। तो आप समझ गए होंगे लॉ पढ़कर, तभी तो मैं उससे पढ़ा रहा हूं पहले, क्या वो लॉ क्लियर हो जाए। तो 2-15 किसके हाथ में जाएंगे, मिसेस, ठीक है। अब तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। बाकी रेस्ट इनकम को मैं तक नहीं करूंगा कि बाकी भी सारे इधर आ जाओ, नहीं इधर नहीं है। हाँ सम टाइम पंगा लेगा, सैलरी फ्रॉम हिमालय बोला हुआ है, तो हमें सोच के चलना पड़ेगा, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी दी हुई है। हाँ ओके, और पंगे लेगा जान की ग्रॉस सैलरी, तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा कि 2-15 है और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है, 50,000 रुपए, वो करके देन द आंसर इज 165 जो होगा। तो ये हमारा कल आंसर था, इतना बड़ा पैरा लिखा था भाई साहब ने, हम समझ गए थे कि क्या सीन है भाई तेरा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ याद आया, इनकम फ्रॉम एसेट टू क्या क्या, सन्स वाइफ, हमारा सासा था, पहले स्पाउस फिर सन वाइफ। नेक्स्ट कुछ याद आया, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ स्पाउस ट्रस्ट, थर्ड पर्सन, लाइन वाइज थे मेरे तीनों पॉइंट। नेक्स्ट कुछ याद आया हो, बेनिफिट ऑफ क्या, सन वाइफ, हमने ये दोनों पॉइंट 6 और 7 क्या कर दिए थे इकट्ठे, फॉर स्पाउस बेनिफिट, फॉर सन्स वाइफ बेनिफिट। ये तो मैंने अभी करवाया अगर आपको याद हो, एसेट ट्रांसफर कंसिडरेशन टू बिजनेस, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा, बिजनेस इनकम इनटू वैल्यू ऑफ एसेट ऑन फर्स्ट डे डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये आपने सारा न्यूमेरिकल नहीं है, ये यहां जाके दे रहा है बेचारा, क्या, इनकम ऑफ, हमने पहले पढ़ लिया, आगे पीछे थोड़े मिल सकते हैं, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 9 है। पेपर में अगर क्वेश्चन आया क्लबिंग का डायरेक्ट आएगा, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, जैसे भी आज का सिस्टम है, या इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ अदर इनकम, इसका नहीं बनता। तो इसके 10 पॉइंट है, आई थिंक 10 पॉइंट यहाँ पे है, ये रहा 10, इससे ज्यादा है ही नहीं।
इससे ज्यादा है ही नहीं। तो ये रहा HUF वाला, थोड़े आगे पीछे हैं अपने वाले में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, कौन कौन सी इनकम है माइनर की, फलाना है जो से आप पता है आपको। मैनुअल वर्क डन बाय माइनर, याद है। एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल टैलेंट, जैसे डांसिंग एंड डांस, सारे गामा पा, लाइक दैट हो गया। एंड इनकम ऑफ माइनर सफरिंग फ्रॉम किससे, डिसेबिलिटी। स्पेशल सेक्शन का नाम भी दिया हुआ है 80U, आप पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर है हमारा, डिडक्शंस। और सारा 80 से स्टार्ट होता है, 80C से, बल्कि उसमें तो फायदा हो जाएगा आपका, जितने पुराने चैप्टर्स हैं सारे रिकॉल होंगे। डिडक्शंस में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में, उसमें थोड़ा लिंक फिर भी क्रिएट रहेगा। तो एग्जांपल भी अभी करेंगे। ये 10th पॉइंट था। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं 3rd नंबर पे, 4 नंबर पे, काफी अच्छी वाली एग्जांपल्स हैं पूरी परिवार की। ये होता है बेनामी ट्रांजेक्शन, कभी आपने नाम सुना हो। जैसे बीच में बड़ा मुद्दा भी उठा था कि मोदी सरकार नोटबंदी के बाद ये काम करेगी, बेनामी ट्रांजेक्शन, जैसे रजिस्ट्री किसी और के नाम, प्रॉपर्टी किसी और की, तो उसको बोलते हैं बेनामी। कि जिस दिन चक्कर पड़ा कि जैसे जितने मोस्टली आपके एक्टर्स हैं, इतने के पास कई कई होटल्स हैं, कई कई इनके पास गेस्ट हाउसेज हैं, फार्म हाउसेज हैं, और ब्यौरा है नहीं। ब्यौरा मतलब रजिस्ट्री किसी रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल के नाम पता है नहीं। हमारे खुद में टाउन में ऐसे लोग हैं, उनके नौकरों के नाम पे 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी, उनको पता ही नहीं। और उनसे क्या है, पहले चेक साइन करा के अंगूठा लगा लेते हैं, अंगूठा लगा दादी, ठीक। उसको क्या पता है, जब वो मर जाता है फिर वो चलता है उसके घर में रजिस्ट्री निकली इतनी सारी इकट्ठी करके कि तेरे नाम पे इतना कुछ चल रहा था। तो सारी चीजें होती हैं, मदन लाल के नाम चल रही है, किसी और नाम के नाम चल रही है, तो पता ही नहीं है जी। फायदा रहा जी प्रॉपर्टी टैक्स। कल को 1 नंबर का पैसा सरकार कल को उठाएगी, उसको जेल में लेके जाएगी, अपने को थोड़ा लेके जाएगी। तो वो हाँ ऐसे करते हैं ना कि जो उनका हाँ ब्लैक होता है उसको हाँ वाइट करने के लिए करते हैं। तो ऐसे तो फिर जैसे XYZ के नाम पे किया हाँ तो कल को क्या है वहां पे मेरी प्रॉपर्टी हाँ, थी करते हैं तो फिर लोग। मैं बता रहा हूँ, तभी तो करते नहीं लोग आजकल इतने ओपनली, तभी तो करते हैं। आप मुझे कल को ये जी पार्टनरशिप में, सैल जी आपको एंटर दिखाना है, बस है नाम के लिए मैं दिखा दे, आप ऊपर से दे जाए तेरे से। ये चीज है, जहाँ बंदे ऐसे होते हैं ठीक ठाक, उनको ही तो करते हैं तभी वो। मान लो कोई घर में आप देखते हैं जी, छोटा मोटा कोई, मान लो मैंने कोई 2 लाख 3 लाख रुपए एंट्री घुमानी है, मैं बंदा कौन सा देखूंगा कि जो ठीक हो, जरा मुझे ना के दिखा दे। कल को मैं उसके अकाउंट में 3 लाख डाल दूं, भाई कल को मुझे ना मिले, मैं उसको देखूं कहा गया, वो कहता मैं तो चला गया। सिंपल है। तो सेफ्टी साइड के लिए बंदा भी ऐसा ढूंढना पड़ता है। या जो प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूँ, मोस्टली उनकी क्या होते हैं, नौकर वगैरह होते हैं, बड़े गरीब लोग, ठीक है ना, उनके नाम पे एंट्री घुमाई थी, वो अंगूठा लगाते हैं बेचारे, अंगूठा साइन। तो अगर सरकार को पता होता है कि अगर कल को जेल भी जाना पड़ा हम हो जाएंगे, वो उतने लैंडलॉर्ड बंदे हैं, इसको उठा के भेज देंगे, चला जाएगा ये, ठीक हो गया, उसके घर वालों को पैसे दे देंगे। और क्या चक्कर है। तो दीज आर द बेनामी ट्रांजेक्शंस। ये क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम मतलब लॉस, ये चीज है। ये लाइबिलिटी की बात नहीं करेंगे, ये था डीम्ड इनकम, जो उस दिन आप चार्ट बना के वो दिया PDF के टाइम पे। जैसे कैश क्रेडिट्स क्या था, ये सेक्शन का थोड़ी सी आपको प्लानिंग था, बड़ी सही थी। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने का तरीका था, क्या चीज थी। कंपनी ने क्या करा, 2,1500 लोग इकट्ठे कर लिए। अब उसमें इकट्ठे करने का सिस्टम क्या होता है, जितने बेचारी छोटी लेबर वगैरह होती है, इनका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लो, ज्यादा लो तो आधार कार्ड ही ले लो, ठीक है ना। सबके नाम पे एंट्री कर ली मैंने अपने नाम पे, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल जो भी है लिखीगा। 1,000-1,500 नाम लिखने लग जाओ, इस टाइम तो मुझे याद नहीं आएंगे 1,500 नाम, जब वैसे फिल्मी स्टाइल में बैठू तो सब लिख दिए। सबके नाम के लिख दिए, 3,000, 4,000, 3,000, 4,000, 3,000, 4,000 जमा कराए। अब 2,000 लोगों ने जी 2,000 रुपये जमा कराए, या 3-3 हजार रुपये जमा कराए, ठीक है ना, 2,000 लोगों ने। अब 2,000 इंटू अब 3,000 करेंगे जी, तो 6 करोड़ रुपए, ठीक है। 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। आप 6 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराई जा रहे हैं, 2-2 हजार आए, शिवांग ने दिए, किसी ने दिए, मैं बैंक में डाले जा रहा हूँ, बैंक की चिट्ठी आनी जानी थी कि हाँ भी तेरे अकाउंट में 6 करोड़ रुपए, मैं क्या है जमा कराए लोगों ने, क्या तकलीफ है। कहते कौन है, मैं देख लो, रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल कौन है ये, कहते कहाँ से आए, मैं मुझे क्या पता है। मैं हर हर बंदे का मैं आधार कार्ड लेके फिरता हूँ। मेरी दुकान पे कोई आता है, मुझे सामान देता है, मैं उसको पैसे बोल देता हूँ, मुझे जमा करता है। क्या तो बेचता क्या है, मैं ये सामान पड़ा है, देख लो। अब बंदा कहते हैं पूछे कैसे। वो क्या था एक्चुअली, 6 करोड़ किसी से नहीं था, 6 करोड़ किसी से नहीं था, वो कारण क्या था, 6 करोड़ मेरे पास ही पड़ा कैश, और उनको ही देख के एंट्री घुमाई है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पूछे, अब आप मुझे पूछेंगे कि हाँ वो कौन था, मैं क्या, मैं तो किसी से पूछता नहीं, तू कहाँ से आया। अब आपकी जेब में 500 रुपया, पार्थ की जेब में, पार्थ को पूछूं कहाँ से लेकर आया, ये कहेगा क्या मतलब है, मेरे हैं। मैं क्या अच्छा लगता है। तो गरीब आदमी है, जब गरीबी है, 2-3 हजार नहीं है, मैंने कौन सा लाख रुपए पकड़ ले गरीब से। अब मगर 2,000 तो आप भी रखते हो, मैं क्या, तू कौन सा गरीब का बच्चा है, तेरे पास नहीं है। 1,000, 1,500, 2,000 तो तू भी रखता होगा। तो फिर सरकार ने आज के बाद क्या सिस्टम बनाया, सेक्शन 68 बनाया इसके ऊपर, कैश क्रेडिट के ऊपर भी सुनिएगा क्या, कि जिससे भी आप पैसे पकड़ें या शेयर्स बुक करें, मोस्टली लोग क्या करते थे, कंपनी क्रिएट करते थे, एक प्राइवेट कंपनी दिखाई, लोग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पब्लिक कंपनी दिखाई, शेयर्स बेच रहे हैं। अब तो आ गया आपका जमाना अनलिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड तो हो गया RSE के थ्रू, वो तो प्रॉपर सेबी सुबी प्रॉपर IPO वगैरह पूरा सीन चलेगा, अनलिस्टेड आज भी चल रहा है।
20 पर सरकार बीच में घुस गई। क्या? आज के बाद अगर किसी से 1 रुपए भी पकड़ेंगे, उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी जरूरी है कि रामलाल है, श्यामलाल है, मोहन है, कोई भी है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिना पैन कार्ड के कोई भी किसी से पैसा नहीं पकड़ेंगे, चाहे वो 2000 है, चाहे वो 3000 है। कारण क्यों? लोग करते कुछ नहीं थे, वो अपना ही, जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं लॉटरी में, आपको पता हो, पार्थ को लॉटरी निकल गई, अपने को पता चल गया, अब खबर रखते हैं, पहली अखबार में आ गया, आप इसके घर पहुंच गए, मगर छोटे फिर कुछ नहीं करना, तुझे लॉटरी निकली है ना, कहता 5 करोड़ की, मैं सरकार तुझे कितने देगी? 3.5 करोड़, 30% रेस खा जाएगी, 3.5 से भी मुझे 10 लाख कम ही दे, मैं कहा ये पकड़ 4 करोड़, लॉटरी की टिकट मुझे दे दे बस। कारण क्यों? अपना 1 करोड़ रुपया ब्लैक मनी देके सारा 5 का 5 क्या हो जाएगा? व्हाइट मनी। 3.5 करोड़ जब आएगा, वो पर्ची ये किसके नाम दिखाएगा? साइड गोल के नाम। वो तो पार्थ के घर ही पहुंचेंगे, पार्थ क्या जी मेरे घर ना पहुंचो, मेरे मालिक ने ली थी वो पर्ची, वो मालिक की एक बात है, पर्ची पर्ची जिसके हाथ में होगी लॉटरी वही मालिक होगा, तो अपने हाथ में लॉटरी है। अब सरकार की साइड जी अपना पैन नंबर आकर मैं ले लो, मुझे निकली लॉटरी। अब व्हाइट मनी मेरे अकाउंट में आएगी कितने रुपए? 3.5 करोड़, जबकि मेरे पास तो पहले ही बहुत पड़े हैं, अपने पास तो पहले ही बहुत पड़े हैं, पर ये पहली खबर रखनी पड़ेगी, पहली खबर रखनी पड़ेगी, लॉटरी निकलने वाली है, ये साला बंदा लखो कौन है। तो इसमें जितने भी पैसे देने पड़े, जैसे बीच में अगर आपको याद हो 2016 में आई थी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, आईडीएस, जब नोटबंदी होनी थी, 1 जून को आई थी वो, नोटबंदी हुई है 8 नवंबर 2016 को, हम तो चलो वही आर्टिकल थे, हमने सीए को देखा पूरा काम करते हुए। 1 नवंबर को स्कीम आई मोदी सरकार की, 45% टैक्स लेंगे जी आपसे, 45%, 45% टैक्स दीजिए, अपना ब्लैक मनी व्हाइट करा लीजिए, खत्म बात। और 1 जून से 3 महीने का टाइम था, जून जुलाई अगस्त। लोग कहते रहे पागल है कौन जाएगा। अब मेरे पास 10 करोड़ पड़े हूँ, बैंक को लगता साले मुझे नहीं पकड़ ले कि मैं 10 करोड़ लेके जाऊं, साफ था ओपन ऑफर, 4.5 करोड़ रुपए हमें दो, आपका 5.5 व्हाइट, जहां मर्जी खर्चो यार, फूको उड़ाओ जहां मर्जी। और उन्होंने पुराने से पुराना लिया, तू लिया कि 2012 में मेरे पास 10 किलो सोना था, तब भी व्हाइट कर देंगे, बस टैक्स दे दे। 10 किलो सोना आज के रेट से मल्टीप्लाई, हाँ एफएमवी लेंगे, कैपिटल गेन का पॉइंट था, वो सीए में पढ़ाते हैं हम लोग, वो सीए में पढ़ाते हैं, ब्लैक मनी का चैप्टर है वहां पे हमारे, सर्कुलेशन ऑफ इनकम, ये कैसे घुमाते हैं। तो उसने वहां पे प्रॉपर पॉइंट था कि एफएमवी लेंगे बट 1 जून की, आज की। अब दूसरा साले ज्वेलरी ले आया 2005 की, मुझे आज डिस्क्लोज करना चाहता है कि होता है यार, चल थोड़ा बहुत ब्लैक मनी हो गया, अब थोड़ा व्हाइट में कर लेते हैं, सरकार मौका दे रही है तो। और लोग आपको पता है कहाँ शातिर बहुत है, कि 45% बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, ठीक है कि क्यों टैक्स देना, रहने दे, शायद कहते हैं आप में से, मैं कहते क्लास में होता था, किस इसने होमवर्क नहीं करा, कोई नहीं बोल रहा, लगा था क्यों खड़े हो, कहते बची जाए, मैडम कहती एक जो कोई बात निकल चक्कर बच गए साली, वही खड़े थे, एक ऐसी भगत बंद खड़ा हो गया, वही थोड़ा थोड़ी हो जाएगा, तुझे क्या किस लिए था, करा तो हमने भी नहीं, अभी तो बैठे हैं, सिंपल है। सरकार कहती आगे आओ, मैंने फिल्मी स्टाइल संभालो, आगे आओ, वो पीछे हो गए, आगे कोई आ ही नहीं रहा। 45% टैक्स दीजिए, इंक्लूडिंग पेनल्टी, इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कुछ नहीं आपसे लेंगे, सीधा व्हाइट मनी कर देंगे। और जनरली जितनी मर्जी पुरानी ले आओ, प्रॉपर्टी ले आओ, फ्लैट ले आओ, मेरे पास 10 फ्लैट पड़े हैं, आजा 10 फ्लैट ले आ, मल्टीप्लाई करा। हाँ दिए हैं उन्होंने, हमारे सीए ने खुद कई लोगों की कराया है। पर जो जेन्युइन लोग हैं, जो एग्री हैं कि हाँ भाई मैं सरकार को देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पर कहते नहीं, हम नहीं बताना कि पड़ा कैश तो 15-20 करोड़ रुपए पड़ा है। फिर लास्ट में जाके फिर आनी थी नोटबंदी, तो पता ही था, पहले मौका दिया गया, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम नाम था इसका, ठीक है, आईडीएस बोलते हैं इसको हम लोग। फिर आया 8 नवंबर का दिन, वो तो फिर आना ही था। अब मानेंगे नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिकल चीज मुझे याद है, ब्रदर की शादी थी, मैं अपने दोस्त से ना हार वगैरह डालते हैं शादियों में, मैं हार उससे लेकर ही आया था, उसको पैसे दे के आया था, जस्ट अभी 1000 के नोट पुराने, 500 के नोट अभी देकर ही आया, उसके घर से निकला ही होऊंगा, मोड़ पे मुझे फोन आया था नोट तो बंद हो गई, मैं भरा ही कह रहा, मैं तो अभी देख के आया उसको। और चलो अमाउंट ही छोटी होती है, 15-20 हजार सबको सिस्टम था। तब लोगों ने, अगर आपने देखा होगा, बड़े कन्वर्ट कराए नोट, अगर आपको पता हो, 20-20% कमीशन चली है, 25-25%, ठीक है। हाँ मैनेजर भी सर बहुत लोगों ने काम करा, मतलब जिसका जो जुगाड़ था सबने काम किया, ठीक है ना। तो सोना ले लिया, या कन्वर्ट कराए, छोटे नोट 100-100 के नोट मिल जाए, और तो था नहीं हमारे पास, 500 हजार के तो बंद हो गया, 200 के तो अभी चलाए उसके बाद सरकार ने, तो 100-100 के जितने पुराने, ये 50,000 पुराना दीजिए, ये 500-500 वाला, 40,000 आपको 100-100 वाला मिल जाएगा, 10,000 पे कमीशन, 20% तो वहां भी चल रही थी, 20-25, फिर अलग अलग से चेन बने। पर वहां पे ये सीन था जहां से ये पॉइंट आया कैश क्रेडिट का, जैसे क्या पॉइंट है यहाँ पे, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं आपके पास कि यहाँ कौन जमा करा गया, या आज के बाद नहीं आप ये आंसर दे सकते कि मेरे अकाउंट में, कि ऐसी ही मैं बोल दूंगा कि है जी 15-20 बच्चे पढ़ते हैं, वो देंगे पैसे अपने को, करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए हैं, ऐसे कौन से 20 बच्चे हैं तेरे पास जो करोड़ रुपए देंगे तुझे, तो
अमेजिंग है। जब मैं ज्यादा ही बोल दूं, 1000 बच्चे हैं जी, 1000 बच्चे हैं, मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 रुपए देंगे, फीस तो छोटी लेता हूं मैं, तो करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। मैं 1000 का रिकॉर्ड, मैं क्या रखना, दुनिया आती है पढ़ती है, ऑनलाइन पढ़ के चली गई, मुझे पता कौन है। नहीं, आज के बाद ये एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा, यू हैव टू रिकॉर्ड द पर्सन। तो हमें अपने लिए हम तो रिकॉर्ड करते हैं अभी तो राइट नाउ, क्या फीस है, किसका सिस्टम है, क्या पर्ची है, अपने रिकॉर्ड के लिए। अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यही अगले पॉइंट अगर आपको याद हो, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, कल को पूछा, पता ही नहीं, पता ही नहीं कि हाँ जी कहाँ से आए पैसे, पता हो तो तब बताएंगे। अनएक्सप्लेन्ड मनी पकड़ी गई, ये तो मेरे नहीं है, पहले आंसर होता है। या रेड में पकड़े, मूवी देखी होगी आपने अजय देवगन वाली, और जो पैसे पकड़े जाते हैं घर वाले लड़ पड़ते हैं, ये तो मेरे है ही नहीं, कहता ये क्या बकवास बात है, मेरे नहीं है। साले तेरे घर से पकड़े गए, तेरे हो ना हो, हम तो लेके ही जाएंगे, तो ये थोड़ा मेरे नहीं है। तो कॉमन सेंस अकाउंट्स, अगर आपके घरों में दोस्तों को ज्यादा पता था, कुछ चीज पकड़ी जाए, मेरी नहीं है ये दोस्त मित्रों किसी की होगी, तो वो चीज है, तेरे पास है तो भाई तेरी है। 60 जी, 60 है। इन्वेस्टमेंट कोई पकड़ी गई आपकी किताबों में नहीं है, वैसे रखी हुई आपने, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई, जैसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाई। अब मैं क्लियर कहता हूँ बच्चों को, हम ऑडिट पे जाते हैं, सर्वे पे हमारी होती है, इनकम टैक्स वाले बुलाते हैं, तो बंदा खुद ही पकड़ा जाता है। और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक नाम की एक चीज होती है, और क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है मेरे पास 3 करोड़ है, और ऊपर से खबर ही हो जाती है माड़ी मोटी अंदर से कि हाँ इनके पास 3 नहीं, गोडाउन में जाके चेक करो 6 करोड़ का स्टॉक लेके बैठा है। वो हो गया फर्क। उन्होंने आना कि तेरी बैलेंस शीट क्या कह रही है, 3 करोड़ है, पर अंदर जाके चेक कर रहे हैं, तू तो भाई महल बना के बैठा है, तू तो बैठा ही 5 करोड़ रुपए का स्टॉक है, तो बाकी 2 करोड़ कहाँ से आया। उसको बोलते हैं एडिशन, कि एडिशन करके जाएंगे, फिर वहां सेटिंग चलती है कि चलो एडिशन कर दो, उस पर 30% टैक्स है, अगर अनएक्सप्लेन कर दिया उस पर 60% है। तो मैं भी क्या एक्सप्लेन करूंगा। अब तभी तो हम सीए को पहले क्या चलते हैं, क्लाइंट आता है कि कोई चक्कर पड़े, पहले मुझे सारी खबर बता के चलिए वहां करना क्या है। साले मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद कह दूंगा मुझे नहीं पता जी ये क्या करता है, तो वहां पहले ही। और आज भी अगर आपको बताऊं, मैं सीए में जब कुछ साइन करते हैं हम लोग ऑडिट रिपोर्ट, कभी आपको दिखाऊंगा भी, देर सर पहले लिखे चलते हैं एज पर द बुक्स एंड अकाउंट्स प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। हम पहले ना पल्ला चाट लेते हैं कि प्रभु मैं नहीं हूँ, चाहे तुझसे लाख रुपए फीस लिए, मैं नहीं उसके पीछे। मैं साले शाम को तू मुझे चौराहे में खड़ा के बुलाएगा कि साहिल सर ने साइन करे, मैं नहीं करे, देख ले। या कई बार एक और फ्रॉड ही काम आया था, बहुत ज्यादा फ्रॉड ही, अब तो बहुत कम बंद हो गया, कई सीएज करते हैं। आप कहते साहिल सर से साइन कर दो, मैं नहीं कर रहा, मैं क्या काम कर लेते हैं, तेरा काम भी चल जाएगा, ठीक है, तू साइन मार ले, लिख ले साहिल गोयल, आपको तो करना नहीं, ठीक है, मोर लगा लिया, पे मोर लगा ले, वो अपने आप ही करके ले गया, चल गया तीर, मैं तुक्का, कल को पकड़े गए तो मुझे बुलाया जाएगा, मैं कहा चेक करा लो मेरे साइन नहीं, मैं चेक करा लो, लैब में टेस्ट करा लो, अगर मेरे साइन निकल आए। कहता मोर, मैं मोर तो बाजार में 100 बनती है, कोई बनवा लो, आप कल को एसडी कॉमर्स की बना के घूम लो, क्या चक्कर है, मैं थोड़ा किसी को जानता हूँ मेरा क्लाइंट मेरे पीछे क्या करता है। अपन नहीं कहा, चल जाता तो ठीक है। वो काम क्या होता है मोस्टली उनके फ्रॉडी वाले, चल गया तो ठीक है, पर मैं नहीं हूँ उसके पीछे, मैं साइन देख लो, चेक करा लो, मेरे साइन ऐसे है ही नहीं, देखो मैं फ्रिक्वेंटली साइन करता हूँ, ऐसे करता हूँ। सिंपल स्टेप, अगला किसी मर्जी से बना ले, अगला कहेगा आपकी स्टेप लगी हुई है, मैं कहा किसी के नाम पे बना लो यार, आप मेरे नीचे जाके विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं मेरे नाम पे, बना लो, क्या नहीं बनता आज के नाम पे, सब कुछ बनता है। जो स्टैम्प बनाने की क्या खास बात है, किसी को कह दो स्टैम्प बनानी है, बना दी, पर उसमें अपना कोई सीन नहीं आएगा। तो पहले लिखते हैं हम लोग एज पर द बुक्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, या एज पर द सोर्स एक्सप्लेन्ड बाय द क्लाइंट, जैसे उसने मुझे कहा वैसे ही मैं बात करूंगा, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है अभी आगे, मुझे अगर हड़बड़ा के बोल रहा है कि मेरे सीए को पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं देखा पहली बार ये बंदा, मुझे नहीं पता, अगला मुकरे पैर निकल जाए, साला कौन है ये, मुकर गया, वही चीज है। तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जैसे कोठियां वगैरह पे पकड़े जाते हैं, और ये पॉइंट अभी जरूरत नहीं है आपको, हुंडी वगैरह किसी टाइम चलते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको आप आज के टाइम पे नाम बोलते हैं, पुराना नाम इसका क्या था, हुंडी, हवाला एंट्रीज, आपस में 20-20 हजार रुपए की कैश एंट्रीज करते थे, तो उस पर ऊपर पुराना टैक्स था, आज कुछ नहीं है। इनके ऊपर टैक्स है जी फ्लैट कितना, 60, और सेट ऑफ इन सेक्शनों में से अलाउड नहीं है। आपने स्कीम लगाई, अब पैसे पकड़े तो गए, घर में 2 करोड़ रुपए, आप कहते चलो हाँ मान गया मेरी इनकम है, आप भी बोला सोचेगा भाई क्यों मान गया, अब तो मान नहीं रहा था, वो इसलिए मान गया होगा कि 1 करोड़ रुपए का बिजनेस में क्या पड़ा है, लॉस पड़ा है, इसमें से क्या करा लूंगा, सेट ऑफ, नहीं, इस इनकम में से सेट ऑफ नहीं होगा, ये इनकम अलग है, वो लॉस अलग है। अगले चैप्टर जो अपने स्टार्ट होने शिवांक, वो यही है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्या, लॉसेस। बट नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इसका कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, ये रहे 4-5 इलस्ट्रेशन है, 4 इलस्ट्रेशन है जस्ट, और 5 इसके हैं अनसोल्ड, आई थिंक सो 5, 8-9 है, छोटे छोटे से हैं, और 1-1.25 घंटे में आराम से हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब complete, ठीक है। और मैं आपको ऐप का नया लिंक भेजूंगा, मैं भी ग्रुप क्रिएट करके 6 सेमेस्टर के नाम से, क्योंकि उसमें फिर सारी वीडियोस हटानी पड़ेंगी, ठीक है, तो आप उसको दोबारा लॉगिन करके मेरे से असेस कर लेंगे, ठीक है। एक बार के लिए यहाँ पे